उत्तराखंड की खूबसूरती यहाँ बहती नदियों तक ही सीमित नहीं है। संगम के पास खड़े लोगों की आस्था और धार्मिक विचारधारा तो एक छोटा हिस्सा ही है। इस राज्य को मिली खूबसूरती तो अभी अनदेखी और अनसुनी है। कुछ रहस्य खुलने तो अभी बाकी हैं। इन बादलों के पीछे के पन्नों का राज खुलना तो अभी बाकी है। नीति वैली उत्तराखंड के गढ़वाल में बसे चमोली जिले का आखिरी गांव। बेहद दुर्गम, विशाल और रिमोट वैली, जिसे देखने और महसूस करने के लिए मैं निकला मेरठ से 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके। आज मैं पहुंचूंगा रुद्रप्रयाग, मेरठ से सिर्फ 280 किलोमीटर, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग और श्रीनगर होता हुआ। मेरठ से ऋषिकेश वाले पूरे स्ट्रेच में पुरकाजी बाईपास, मतलब पुरकाजी से 5-7 किलोमीटर पहले से लेकर के हरिद्वार तक ऐसी रोड है जिस पर अभी मैं चल रहा हूँ। और बहुत बढ़िया सड़क है, अच्छी स्पीड से कवर हो जाता है और यहाँ ट्रैफिक भी नहीं होता इस वाली रोड पे। बिल्कुल हरिद्वार तक बिल्कुल सेम एग्जैक्टली ऐसी रोड मिलेगी। और हरिद्वार है यहाँ से 48 किलोमीटर्स। वही खेल शुरू हो ही गया। मेरठ से सुबह 6 बजे निकलकर ऋषिकेश तक का सफ़र, जो आम तौर पर तो कुछ खास नहीं है, लेकिन पहाड़ों में बाइक चलाने की एक्साइटमेंट की वजह से हर एक मिनट और भी सुंदर और दिलचस्प हो जाता है। पर असली सवाल तो ये है कि आखिर वो अनदेखी और अनजानी दुनिया है कहाँ, वो अलग उत्तराखंड है कहाँ, जिसके लिए मैं अपना कंफर्ट छोड़कर आया था इतनी दूर।
फाइनली मैं पहुंच गया हूँ रुद्रप्रयाग। मैं चाहता था और लंबा स्ट्रेच लेकर जोशीमठ भी जा सकता था, यहाँ से ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे लगते और बट क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और मैं अभी थोड़ा ट्रायल फेज़ में चल रहा हूँ, तो फ़िलहाल मैंने उसको ड्रॉप कर दिया प्लान को और मैं रुक गया हूँ रुद्रप्रयाग में। आज मेरे जो किलोमीटर्स थे वो थे लगभग 285 किलोमीटर्स के आसपास और मुझे टाइम लगा है पूरे 8 घंटे। तो 8 घंटे में मैं पहुंच गया हूँ रुद्रप्रयाग। होटल मैंने ले लिया है, कुछ ऐसा रूम है, कुछ ऐसी विंडो, बाहर से व्यू तो कुछ खास नहीं है, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बट आज करेंगे रेस्ट प्रॉपर और कल बढ़ूँगा आगे मलारी के लिए, सीधा जोशीमठ से भी आके नीति वैली में एंट्री करेंगे और कल बताते हैं। अभी थोड़ी थकान हो गई है, रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं कल। मौसम बढ़िया ठंडा हो रहा है, रूम में भी अच्छा था रात को वेदर, पंखे की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि यहाँ एसी भी लगे हुए हैं तो गर्मियों में यहाँ पे गर्मी अच्छी पड़ती होगी, बट फ़िलहाल मौसम बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। आज का सफ़र लगभग मोटा यहाँ से 3.5 घंटे लगेंगे मुझे जोशीमठ के लिए, फिर 2-2.5 घंटे आगे, तो 7-8 घंटे का टोटल सफ़र हो ही जाएगा नाना करते करते भी। कुछ तो मिक्स्ड चल रहा है, रोड कभी तो हो रही है बहुत अच्छी जैसे अभी है और आसपास माहौल भी बहुत बढ़िया, अच्छी ग्रीनरी, कभी कभी एकदम से ख़राब हो जाता है। पर अभी तो बहुत मस्त है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ गौचर में। गौचर आता है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ से जोशीमठ लगभग 80-85 किलोमीटर्स के आसपास पेंडिंग है और मौसम मुझे पता नहीं क्यों ख़राब होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि बारिश हो जाएगी, ख़राब होता हुआ मतलब कि नीति में हो सकता है कल स्नोफॉल हो जाए या आज रात को हो जाए, ऐसा ख़राब कि ठंड एकदम बढ़ने वाला जो मौसम होता है कि एकदम से ठंड बढ़ जाएगी, वैसा मौसम हो चुका है। क्योंकि यहाँ धूप ही नहीं निकल रही है, बादल आ रहे हैं बार बार। ये मौसम होते ही डर तो लगता ही है। बाइक से ट्रैवल करते टाइम सिर्फ बाइक का एंजॉयमेंट ही नहीं होता, साथ में बहुत चीज़ें होती हैं जो धड़कनें बढ़ा देती हैं। नेचर उन सब में सबसे ऊपर है, क्योंकि नेचर ही है एक चीज़ जो आपको रोक के रखता है, थाम के रखता है, आपको पकड़ के रखता है। अपना थोड़ा गुस्सा भी दिखाता रहता है बीच बीच में, बताने के लिए कि ये मत सोचियो कि तू मेरे से ऊपर हो जाएगा। नेचर से ऊपर कुछ नहीं है। डर था और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। शिट, क्या करें। कवर लगाता हूँ, रेन लाइनर डालता हूँ, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बारिश ही नहीं चाहिए थी,
यहाँ बारिश का मतलब है नीति में स्नोफॉल, और यहाँ बारिश भी बहुत रिस्की होती है। चलो देखते हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और अच्छी खासी हुई है। पूरी सड़क गीली है और पानी काफ़ी है। बारिश हुई है यहाँ बढ़िया। चलो मैं तो बचा, मेरे टाइम पे नहीं हुई। यहाँ से अब जोशीमठ रह गया है लगभग 55। कमर की बैंड बजा दी सड़क ने, बहुत ख़राब है। ऐसे में ज़्यादा थकान होती है जब सड़क ठीक भी हो रही है, ख़राब भी हो रही है, ठीक भी हो रही है, ख़राब भी हो रही है। तो ख़राब हो तो फिर पूरी ख़राब हो, माइंडसेट तो रहे कम से कम। अभी समझ नहीं आ रहा, ठीक होगी ख़राब होगी, मिक्स चल रहा है और काफ़ी ख़राब है। कमर की सच में बैंड बज गई आज तो। यहाँ से जोशीमठ ऐसे ही होना चाहिए 7-8 किलोमीटर और काफ़ी देर लग गई मुझे, 4 घंटे प्लस हो गए हैं। ओके जी, तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ जिस पॉइंट पर, इस जगह का नाम है द्रोणागिरी पर्वत। जो आप बिल्कुल मेरे पीछे पर्वत देख रहे हो, जो पहाड़ देख रहे हो, जो माउंटेन है, वो है द्रोणागिरी। और इसके पीछे की कहानी ये है कि जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है, लिखा हुआ है सब कुछ बिल्कुल। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए यहीं से संजीवनी बूटी उठाई थी। अभी क्योंकि ऊपर थोड़े से बादल हैं तो अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बट बादल जब पूरे छट जाएंगे तब बिल्कुल क्लियरली द्रोणागिरी पर्वत दिखाई देता है। अभी भी कुछ कम नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी हद तक दिख रहा है, बस थोड़ी सी ऊपर से पीक रह गई है वो, क्योंकि बादल ने, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता इस केस में।
यहाँ से मलारी है सिर्फ 1 किलोमीटर और आप नज़ारे देखो, स्पीति लद्दाख सब मिक्स्ड, सब चल रहा है। इधर ग्रीनरी है, ऊपर वाइट स्नो माउंटेन्स, ये नीचे आर्मी का कुछ सिस्टम है। और एक बस टर्न लेता हूँ, देखना आप लेफ्ट में ये देखो, ये कहाँ स्पीति में ले आए एकदम से। और वो है सामने सारा मलारी, ये वाले पहाड़ देखो। यहाँ रुकने के लिए जगह मिल सकती है जी? कहाँ पे रहे? अच्छा ठीक है, ठीक है जी। तो मलारी में मैंने कुछ होटल्स तो देख लिए हैं, रूम तो मिल जाएगा, रूम की दिक्कत नहीं है। टाइम अभी हो रहा है 2:45 और मैं मलारी से आगे सुमना और गिरथी डोबाला इस डायरेक्शन में बढ़ गया हूँ। नीति में कल एक्सप्लोर कर लूँगा और ये एक्सप्लोर करके आज यहीं स्टे कर लूँगा मलारी में ही। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ सुमना की तरफ। यहाँ बहुत सारी जगहें हैं देखने वाली, सुमना, गिरथी डोबाला, लपथल, रिमखिम, ये सब तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज हैं। और यहाँ ट्रैक्स भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, और पासेस हैं, ट्रैक्स भी हैं यहाँ। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ और बहुत सारे छोटे छोटे नालों के संगम भी हैं। कियोगाड़, योंगाड़, ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं। देख रहे हो ये टेरेन पूरा कैसा है, पूरा सूखा लद्दाख लग रहा है पूरा। घाटी कैसी हो गई, बिल्कुल पतली एकदम। मैं तो कहूँगा मलारी से नीति भी जाओ, पर लेकिन यहाँ ज़रूर आओ। मलारी से सुमना, गिरथी डोबाला, रिमखिंड, लपथल, इस एरिया में ज़रूर आओ। ये बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज जाता है और ये बिल्कुल रिमोट है और पूरा एड्रेनलिन रश अंदर आप फील कर पाओगे। देख लो क्या है ये। ये वाला देखना, सुमना तक नहीं जा सकता टोटल, बस यहीं आर्मी वालों ने रोक दिया इसके आगे, क्योंकि पूरा बॉर्डर एरिया है। तो पास लगता है, बता रहे हैं वो पास जोशीमठ एसडीएम ऑफिस से मिलता है। अब वो पास तो मेरा पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं, ये भी बहुत अच्छा था जितना आया यहाँ तक। ये बर्फ़ जितनी आप ऊपर देख रहे हो, कह रहे कुछ दिन पहले की पड़ी है ये। और पूरा यहाँ रोड पे भी पूरी बर्फ़ थी, इधर की तो मेल्ट हो गई, ये वाली नहीं हुई। अब नीचे उतरते हैं यहाँ से मलारी। दिन समाप्त होने को आया है। वो है सामने मलारी गांव। अपने स्टे में जाके रुकूंगा और जाते जाते ये नज़ारे, पूरी वाइट पीक्स, फुल
कितनी सुंदर वैली है ये। यहाँ आप आराम से 3-4 दिन भी रुक सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ये डिफरेंट एनवायरनमेंट है, ये पहाड़ बिल्कुल अलग है और यूनिक है। देखने का मन करता है कि नया नया कुछ आएगा आएगा, और आता भी है। देख लो जंगल के बीच में, पेड़ों के बीच में, और ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको पत्थर वाले पहाड़। एकदम एक एक लेयर दिखाई दे रही है जो साफ दर्शा रही है अपने पुराने काल को, कैसे ये बने होंगे पानी के अंदर से, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स आके मिली और फिर ये डेवलप हो गए धीरे धीरे टाइम के साथ। और ऊपर पहाड़ देखो कितने अलग अलग वैरायटी के हैं। ये ऊपर ये नुकीले से 3-4 खड़े हैं, और फिर इधर ये पत्थर वाले, और देखो अरे बाप रे, आप व्यूज देखो क्या बात है। पहाड़ों के बीच में कैसे सड़क अंदर जा रही है, धौली गंगा के साथ 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 पता नहीं कहाँ जा रही है। लो जी, नीति पहुंच गया हूँ मैं। ये है नीति का गेट, और ये जो आप राइट में सड़क देख रहे हो ये जाती है गेलदंग और नीति पास के लिए। उसके लिए परमिट चाहिए होता है। वो पूरा सामने जो आप गांव देख रहे हो वो पूरा नीति है। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, मैं इस समय खड़ा हूँ नीति में। नीति गांव इस एरिया का लास्ट गांव है। इसके बाद सीधा ऊपर गेलदंग या नीति पास के लिए जाया जाता है। आप मेरे पीछे जो गांव देख रहे हो ये सारा नीति है, और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो सब सर्दियों के समय यानी इस समय तक यहाँ से चले जाते हैं अपने निचले हिस्सों में और नीचे के गाँव में, और यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं कुछ समय के लिए जब तक सर्दियाँ हैं, और वापस गर्मियों में ऊपर आ जाते हैं।